डियर स्टूडेंट, अगर आपको भी किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आपको उस क्वेश्चन का फोटो खींचना है और क्रॉप करना है। तुरंत 5 सेकंड में उस क्वेश्चन का आंसर वीडियो सॉल्यूशन के साथ आपको मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई बोर्ड का हो, राजस्थान बोर्ड का हो या अदर किसी भी बोर्ड का हो, या क्लास 6 से 12 आईआईटी, जेई, नीट या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ के इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनेट पर। साथ ही डाउटनेट पर क्लास 9 से 12 के बच्चों के लिए लाइव क्लासेज हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही है। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे इस एप्लीकेशन पर पढ़ाई कर रहे हैं। डाउटनेट के इस एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कीजिए, लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो आज की इस वीडियो में हम कक्षा 10 हिंदी और कक्षा 10 हिंदी में बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए जो महत्वपूर्ण टॉपिक है लोकोक्तियां, इस बार संशोधित पाठ्यक्रम 2021 के अनुसार मैं आपको इस वीडियो में लोकोक्ति यानी 20 महत्वपूर्ण लोकोक्तियां जो आपके बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन 20 महत्वपूर्ण लोकोक्तियों को अच्छे से तैयार कर लिया तो लोकोक्ति से आपके एक भी नंबर नहीं कटने वाला है। और इस बार संशोधित पाठ्यक्रम 2021 के अनुसार यानी कोविड-19 के कारण जो आपके सिलेबस 40% कम हुआ है, उसकी वजह से ये आपके 2 अंक का कर दिया गया है। यानी लोकोक्ति है वो आपके कितने मार्क्स में पूछी जाएगी बोर्ड एग्जाम में? 2 नंबर की पूछी जाएगी। यानी 2021 की जो बोर्ड एग्जाम होने वाली है उसमें लोकोक्ति आपके 2 अंक की पूछी जाएगी। अब 20 महत्वपूर्ण लोकोक्तियां आपको अच्छे से तैयार करनी है। सबसे पहले हम बात करेंगे कि लोकोक्ति से जो प्रश्न आता है बोर्ड परीक्षा में वो किस प्रकार से पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप देख सकते हैं कि निम्न लोकोक्ति का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ होगा, एक आपको लोकोक्ति दी हुई होगी और उसमें आपको क्या पूछेगा कि उसका अर्थ बताना है और वाक्य में प्रयोग करना है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर 1 नंबर पर लोकोक्ति क्या है, आप भला तो जग भला, यानी आप भला तो जग भला। इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा? अच्छे व्यक्ति के लिए सभी अच्छे होते हैं। यानी जो व्यक्ति अच्छा होता है, उसका व्यवहार अच्छा होता है, तो उस व्यक्ति के लिए सभी व्यक्ति क्या होते हैं? अच्छे होते हैं। और वाक्य में प्रयोग आपको किस प्रकार से करना है कि तुम्हें दूसरों से क्या मतलब है? तुम्हें दूसरों से क्या मतलब? तुम हो अपना काम करो, तुम अपना काम करो, आप भला तो जग भला, यानी आप भले तो जग भला। तो इस प्रकार से आपको वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद में 2 नंबर पर आपको दिया गया है कि एक चुप 100 को हराए, एक चुप 100 को हराए। तो इसका अर्थ क्या होगा इस लोकोक्ति का? मौन रहना अति उत्तम, मौन रहना अति उत्तम। और वाक्य में प्रयोग आपको किस प्रकार से करना है कि तुम चुप रहो, सभी विरोधी अपने आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि एक चुप 100 को हराए। तो एक चुप 100 को हराए, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसको तो आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। 3 नंबर पर आपको लोकोक्ति दी गई है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अत्यधिक कंजूस। और वाक्य में प्रयोग आपको कैसे करना है कि इतना अधिक बीमार होने पर भी गुड्डू ने इलाज नहीं कराया, कि इतना अधिक बीमार होने पर भी गुड्डू ने इलाज नहीं कराया। उसका सिद्धांत है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, कि इतना अधिक बीमार होने पर भी गुड्डू ने इलाज नहीं कराया, क्योंकि गुड्डू क्या था? अत्यधिक कंजूस था। और चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, तो इस प्रकार से आपको वाक्य में प्रयोग करना है। ये भी आपकी बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लोकोक्ति है, तो इसको भी आपको अच्छे से तैयार करना है। 4 नंबर लोकोक्ति आपको दी गई है कि छठी का दूध याद कराना। तो छठी का दूध याद कराना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? कठिन मेहनत करना, कठिन मेहनत कराना। और इसका वाक्य में प्रयोग क्या होगा कि अखाड़े में लड़ते समय श्याम पहलवान ने घनश्याम पहलवान को छठी का दूध याद करा दिया या दिला दिया। तो अखाड़े में लड़ते समय श्याम पहलवान ने घनश्याम पहलवान को छठी का दूध याद दिला दिया या याद करा दिया। तो इस प्रकार से आपको वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद में 5 नंबर पर आपको दिया गया है कि टक्के का सारा खेल, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके, तो इसको तो आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है
क्या दिया गया है, लोकोक्ति आपको क्या दी गई है कि टक्के का सारा खेल। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा कि धन की महिमा सर्वत्र है, कि जो धन की महिमा है वो सभी जगह है। सर्वत्र का मतलब क्या होता है, सभी जगह है। और वाक्य में प्रयोग आपको किस प्रकार से करना है कि आज कितने ही अपराधी अदालत से बाइज्जत बली हो जाते हैं, टक्के का सारा खेल है, यानी पैसों का सारा खेल है, धन की जो महिमा है वो सभी जगह है। तो आज कितने ही अपराधी अदालत से बाइज्जत बली हो जाते हैं, टक्के का सारा खेल है। तो इस प्रकार से आप इसके आधार पर वाक्य और कोई भी वाक्य आप अपनी इच्छा से बना सकते हैं। उसके बाद में 6 नंबर पर आपको दिया गया है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, हाथ कंगन को आरसी क्या। हाथ कंगन को आरसी क्या, तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, प्रत्यक्ष को किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं, यानी प्रत्यक्ष को किसी भी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। और वाक्य में प्रयोग कैसे करना है कि गहने तुम्हारे सामने हैं, गहने हैं वो तुम्हारे सामने हैं, खूब परख लो, खूब परख लो, हाथ कंगन को आरसी क्या, यानी प्रत्यक्ष के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। तो गहने हैं वो तुम्हारे सामने हैं, खूब परख लो, हाथ कंगन को आरसी क्या। उसके बाद में 7 नंबर पर आपको दिया गया है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए, तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो इस लोकोक्ति का अर्थ लिखना है आपको। तो अर्थ क्या होगा, शक्तिशाली ही विजयी होता है, यानी जो व्यक्ति शक्तिशाली होते हैं वो ही विजयी होते हैं, वो ही जीतते हैं। और वाक्य प्रयोग कैसे करना है आपको कि कैसा समय आ गया है, कैसा टाइम आ गया है कि कमजोर ही कोई नहीं सुनता है, कि कमजोर की कोई नहीं सुनता है, चारों ओर जिसकी लाठी उसकी भैंस कहावत चल निकली है, यानी कैसा समय आ गया है, कमजोर की कोई नहीं सुनता है, चारों ओर जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये कहावत है, ये चल निकली है। तो इस प्रकार से आपको इसको तैयार करना है। 8 नंबर पर आपको लोकोक्ति दी गई है कि यथा राजा तथा प्रजा, यथा राजा तथा प्रजा। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा कि बड़ों का प्रभाव छोटों पर भी पड़ता है, यानी बड़ों का प्रभाव छोटों पर भी पड़ता है। तो इसका अर्थ आपको ये लिखना है। और वाक्य में प्रयोग आपको क्या करना है कि जब नेतागण ही भ्रष्ट हैं तो सामान्य जनता ईमानदार कैसे हो सकती है, कि जब नेता लोग ही भ्रष्ट हैं तो सामान्य जो जनता है वो ईमानदार कैसे हो सकती है। ठीक ही है, यथा राजा तथा प्रजा। तो इस प्रकार से आपको ये वाक्य में प्रयोग करना है। 9 नंबर पर आपको लोकोक्ति दी गई है कि दूध का दूध पानी का पानी। तो दूध का दूध पानी का पानी होना, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा, सही निर्णय किया जाना, यानी सही डिसीजन लेना। और वाक्य में प्रयोग कैसे करना है कि पंचों ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। इस वाक्य के आधार पर आप अपनी इच्छा से कोई भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। दूध का दूध पानी का पानी, तो सही डिसीजन लेना, सही निर्णय लेना। और वाक्य में प्रयोग पंचों ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया, पुलिस ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। तो इस प्रकार से आप कोई भी वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं अपनी इच्छा के अनुसार। उसके बाद में 10 नंबर पर जो आपको लोकोक्ति दी गई है वो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, अच्छे से आपको इसको तैयार करना है कि पराधीन सपनेहु सुख नाही, पराधीन सपनेहु सुख नाही। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा कि दूसरों के अधीन रहकर सुख की प्राप्ति ही होती है, यानी दूसरों के अधीन रहकर सुख की प्राप्ति कभी नहीं होती है। तो इस प्रकार से आपको इसका अर्थ लिखना है। अब हम बात करेंगे वाक्य में प्रयोग। तो प्रतंत्र भारत में भारतीय अंग्रेजों के अधीन रहकर अनेकों कष्ट उठाते थे, यानी जो प्रतंत्र भारत में भारतीय अंग्रेजों के जो अधीन रहकर अनेकों कष्ट उठाते थे, इसलिए तो कहा गया है कि पराधीन सपनेहु सुख नाही। तो इस प्रकार से आपको वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद में 11 नंबर पर आपको दिया गया है कि तुरंत दान महाकल्याण, तुरंत दान महाकल्याण। तो इस लोकोक्ति का 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए 90% चांस है, यानी ये 90% आपकी पूछी जा सकती है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा आपके, शुभ कार्य में देर ठीक नहीं,
कि शुभ कार्य में देर है वो ठीक नहीं होती है। और वाक्य में प्रयोग क्या करना है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना में ऋण मिला है तो तुरंत कारखाना लगा लो, तुरंत दान महाकल्याण। यानी प्रधानमंत्री रोजगार योजना में जो धन मिला है, जो पूंजी मिली है, उसको तुरंत कारखाने में लगा लो और तुरंत दान महाकल्याण। तो इस प्रकार से आपको वाक्य में प्रयोग करना है। 12 नंबर पर आपको लोकोक्ति दी गई है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? अधिक मेहनत पर परिणाम कम, यानी ज्यादा मेहनत और परिणाम कम। तो वाक्य में प्रयोग क्या करना है कि रात भर खजाने के लोभ में, लालच में खुदाई की और निकले केवल 3 सिक्के, यही हुआ ने खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? अधिक मेहनत पर परिणाम है वो कम मिलता है। और वाक्य में प्रयोग क्या करना है कि रात भर खजाने के लालच में खुदाई की और निकले तो 3 सिक्के, यही हुआ कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। उसके बाद में 13 नंबर पर आपको लोकोक्ति दी गई है कि ऊंची दुकान फीका पकवान। तो ऊंची दुकान फीका पकवान, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा? दिखावा अधिक, वास्तविकता कम, यानी अधिक दिखावा करना लेकिन वास्तविकता कम। ओके, तो ये इसका अर्थ होगा। और वाक्य में प्रयोग कैसे करना है कि आदमी तो बहुत तगड़ा है, आदमी तो बहुत तगड़ा है पर दिल है वो चूहे का सा है, ऊंची दुकान फीका पकवान जैसा हाल है। यानी बोलते हैं आदमी तो बहुत तगड़ा है पर दिल है वो चूहे जैसा है, वही हुआ कि ऊंची दुकान फीका पकवान, उस तरीके से इसका हाल है। तो इस प्रकार से आपको वाक्य में प्रयोग करना है। 14 नंबर पर आपको दिया गया है कि उधार दो दुश्मन बनाओ। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा कि उधार देना संकट मोल लेना, उधार देना संकट मोल लेना। और वाक्य में प्रयोग कैसे करना है कि आजकल ग्राहकों को उधार दो और दुश्मन बनाओ, आजकल ग्राहकों को उधार दे दो और उनको दुश्मन बना लो। तो ये इसका वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद में है अपनी करनी पार उतरनी, अपनी करनी पार उतरनी। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा कि कर्म का फल सबको भोगना, कर्म का फल है वो सब भोगते हैं। वाक्य में प्रयोग कैसे करना है कि रामदास की गिरफ्तारी पर इतना दुखी क्यों हो रहे हो, अरे अपनी करनी पार उतरनी। तो रामदास हैं, उनकी गिरफ्तारी पर इतना दुखी क्यों हो रहे हो, अरे अपनी करनी पार उतरनी। तो इस प्रकार से आपको वाक्य में प्रयोग करना है। 16 नंबर पर आपको दिया गया है कि अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा कि मूर्खों में कम पढ़ा लिखा भी विद्वान, विद्वान समझा जाता है, कि मूर्खों में जो कम पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति है वो भी विद्वान समझा जाता है। वाक्य में प्रयोग कैसे करना है कि राम सिंह की अपने अनपढ़ समाज में अंधों में काना राजा जैसी स्थिति है। यानी जो राम सिंह है, इसकी जगह आप कोई भी नाम लिख सकते हैं। राम सिंह की अपने अनपढ़ समाज में अंधों में काना राजा जैसी स्थिति बन गई है। तो इस प्रकार से आपको इसका वाक्य में प्रयोग करना है। 17 नंबर पर आपको दिया गया है कि अंत भला तो सब भला, जैसे बोलते हैं ना अंत भला तो सब भला। इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा कि कार्य का अंतिम चरण ही महत्वपूर्ण होता है, यानी कार्य का जो अंतिम चरण होता है वही महत्वपूर्ण होता है। वाक्य में प्रयोग कैसे करना है, यदि जीवन के अंतिम समय, यदि जीवन के अंतिम समय में भी भगवान का नाम ले लो तो जीवन सुधर जाएगा। बोलते हैं यदि जीवन के अंतिम समय में भी भगवान का नाम ले लो तो जीवन है वो सुधर जाएगा। अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। इस प्रकार से आपको इसका वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद में 18 नंबर पर जो लोकोक्ति दी गई है वो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसको आपको बहुत ही अच्छे से तैयार करना है। 3 लोक से मथुरा न्यारी, 3 लोक से मथुरा न्यारी। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा कि सबसे अलग व्यवहार करना, सबसे अलग व्यवहार करना। और वाक्य में प्रयोग क्या होगा कि अपने हरिशंकर को, अपने हरिशंकर को तो किसी से मतलब ही नहीं है, उसकी तो 3 लोक से मथुरा न्यारी। यानी बोलते हैं
तीन लोक से मथुरा न्यारी। तो इसका अर्थ क्या होगा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ होगा, सबसे अलग व्यवहार। और वाक्य में प्रयोग करना है तो अपने हरिशंकर को तो किसी से भी मतलब नहीं है, उसकी तो तीन लोक से मथुरा न्यारी है। इस प्रकार से आपको इसका वाक्य में प्रयोग करना है। 19 नंबर पर आपको लोकोक्ति दी गई है कि मन मन भावे मुंड हिलावे। मन मन भावे मुंड हिलावे। तो इस लोकोक्ति का अर्थ क्या होगा कि ऊपर से अरुचि दिखाना पर भीतर से चाहना। ऊपर से अरुचि दिखाना पर भीतर से चाहना। और वाक्य में प्रयोग कैसे करना है कि सच कहना तुम्हें रसगुल्ले अच्छे नहीं लगते हैं, अरे मन मन भावे मुंड हिलावे। सच कहना तुम्हें रसगुल्ले अच्छे नहीं लगते हैं, अरे मन मन भावे मुंड हिलावे। तो इस प्रकार से आपको इसका वाक्य में प्रयोग करना है। उसके बाद में 20 नंबर पर आपको दिया गया है कि जिस थाली में खाए उसी में छेद करे। जिस थाली में खाए उसी में छेद करे। तो इसका अर्थ क्या होगा, उपकार को भुलाना। उपकार को भुलाना। और वाक्य में प्रयोग करना है कि देश विरोधी नारे लगाने वाले जिस थाली में खाते हैं उसी में छेद कर रहे हैं। यानी देश विरोधी नारे लगाने वाले जिस थाली में खा रहे हैं या खाते हैं उसी में छेद करते हैं। तो इस प्रकार से आप वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं। अगर आपने इन 20 लोकोक्तियों को अच्छे से तैयार कर लिया तो आप 2021 की बोर्ड एग्जाम में लोकोक्ति से 2 अंक है वो कन्फर्म बना सकते हैं। यानी आप 2 नंबर लोकोक्ति से अच्छे से तैयार कर सकते हैं। आपको केवल इन 20 लोकोक्तियों को तैयार करना है। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।